आपको बताया कर्कपैट्रिक लीडरशिप मॉडल बड़ा पावरफुल है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है रिएक्शन, और दूसरा स्टेज है लर्निंग, तीसरा स्टेज मैंने आपको बताया है बिहेवियर, और चौथा है आरओआई। कृष्ण ने उसको बड़ा कंट्रोल करके देखा अच्छे से कि भाई पहले अर्जुन का रिएक्शन चेक किया उन्होंने। कब किया? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने रिएक्शन क्या दिया? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वाम प्रपन्नम। रिएक्शन, रिएक्शन शुरू में होता है। रिएक्शन समझ लो ये भगवत गीता का यू टर्न है। यहां पे अर्जुन ने पहला रिएक्शन दिया। रिएक्शन का मतलब है फीडबैक फॉर्म। कार्पण्य दोषो, कृपणता के चलते दोष आ गया मेरे अंदर। पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछ रहा हूं। यत् श्रेय, जो भी मेरे लिए अच्छा हो। या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझको बताएं। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। शुरू में अर्जुन कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ने यू टर्न लिया। माइक अब कृष्ण के हाथ में आ गया, अब गीता शुरू होगी। ये था उनका रिएक्शन, शुरुआती रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन। इससे पता चला कि भाई हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़िया चालू हो गया है। फिर गीता चलते 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 18 अध्याय है ना, जब तक 11वें अध्याय में पहुंचे तो सेकंड स्टेज दिखने लग गया लर्निंग का। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोह्ययम विगतो मम। क्या कहते हैं? आपकी इंस्ट्रक्शन से अब जो आपने मुझको दी, मेरा इल्यूजन खत्म हो गया है। ये था उनकी लर्निंग। अब उनके इल्यूजन खत्म हो गए, क्लैरिटी आनी शुरू हुई, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। हाँ, लेकिन अभी तक इल्यूजन खत्म हुआ है, एक्शन बिहेवियर में नहीं आया अभी कुछ। अभी तक बिहेवियर में नहीं आया। बिहेवियर में आया जब 11वां अध्याय खत्म होने लगा विराट रूप के बाद में। और वो क्या बोले? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। क्या कहते हैं कि मैं कभी कभी आपको, अरे भगवान आपका विराट रूप देख लिया। अर्जुन विराट रूप देखते ही उनका बिहेवियर बदल गया। ओहो, गलती हो गई भगवान, अब एकदम घबरा गए, वापस आ जाओ, एकदम बदल गए अर्जुन। क्योंकि कई बार ना जो दिखता है वो बिकता है। कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया, कभी कभी विराट रूप दिखाना पड़ता है। कृष्ण ने भी देखा यार थोड़ा, अभी इसको दिखाया। अर्जुन मान गए, कह रहे हैं कभी मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मेरा दोस्त है। वो क्या बोलते हैं? मैं अज्ञानता के चलते आपकी असली महिमा, महिमानम तवेदम तव इदम, आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाया। और कैसे नहीं समझ पाया? कभी मया प्रमादत कभी प्रणयेन। प्रमादत, कभी पागलपन में मैं आपसे गलत बिहेव कर गया, कभी प्रेम के चलते प्रणयेन गलत बिहेव कर गया। प्रमादत प्रणयेन, दोनों, कभी मैं गलती से कर दिया, पागलपन बेवकूफी में कर दिया, कभी प्रेम के चलते हो बैठे हो आज खाना खाते हैं जी साथ में, आओ कृष्णा। तो ये क्या, उनका पूरा बिहेवियर ही बदल गया। क्योंकि अगले श्लोक में उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि मैंने आपको कई बार डिसऑनर कर दिया है। 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में अब क्या बिहेवियर चेंज हो गया। बोले कभी मैं आपके साथ ही खाता था, आपके साथ ही सोता था, आपके साथ ही आनंद लेता था। भगवान मैं सब समझ में आ गया, ये बिहेवियर चेंज हुआ। और फाइनली आरओआई। कोई भी लीडरशिप की ट्रेनिंग हो, कोई भी जिंदगी में आप किसी भी इंप्लॉय को इंप्रूव कर रहे हैं, उसको 4 स्टेजेस चेक कर लो उसकी। चौथा स्टेज जो आपने इंप्रूव किया वो एक्चुअली क्या रेवेन्यू में, कॉस्ट में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंपैक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा, रिजल्ट्स में इंपैक्ट ला रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना टाइम उस पर लगाया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में 18.73 अर्जुन पूरी तरह एक्शन में आ चुके थे। अर्जुन वाच नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादाना, आपकी कृपा से ओ कृष्ण स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, मैं स्थित हो गया हूं, मेरे संदेह चले गए। करिष्ये वचनं तव, आपके वचन का पालन करूंगा। दूसरे अध्याय में रिएक्शन था, 11वें अध्याय में शुरू में लर्निंग, फिर 11वें अध्याय में हमने देखा बिहेवियर चेंज हुआ, और 18वें अध्याय में देखा आरओआई आ गया। ये गीता की मैंने यहां पे आपको कर्कपैट्रिक मॉडल की समरी दी 4 तरह के श्लोकों को लेकर के। पहला कैसा महसूस किया, दूसरा क्या सीखा, तीसरा क्या परिवर्तन आया, और चौथा क्या कमाया। ये एक तरह से 4 स्टेजेस है। हिंदी भाषा में सिंपल करके कंटेंट देना, यही मेरी स्पेशलिटी है, और यहीं से आप समझ जाते हो इस कर्कपैट्रिक मॉडल को। चलिए चलते हैं हमारी अगली लर्निंग पे। बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसीडरेशन। 2 बातें हैं, एक है करेज, हिम्मत होना, बात को खुल के कहना, एक है कंसीडरेशन, विनम्र रहना, सामने वाले की सुनना। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों का बैलेंस चाहिए। करेज भी होना चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। हाँ, बोलना भी है, सुनना भी है। अगर कोई बात ऐसी है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता, वो दूसरे को मेरे बारे में पता है, मेरी कमी मेरी अच्छाई, तो मुझे सुनना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन कोई बात ऐसी है जो मुझको पता है, सामने वाले को नहीं पता, और मेरी ताकत है, तो मुझे उसको बताना चाहिए। ये जोहारी विंडो में भी बताया गया। ये बिजनेस का बड़ा अच्छा लीडरशिप का मॉडल है, जोहारी विंडो। क्या बोला, जो मुझे नहीं पता दूसरे को पता है, वो मुझे सुनना चाहिए, वो मेरा ब्लाइंड एरिया है। ऐसे ही
अगर सिर्फ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे और सुना नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मैं तो जीत गया पर सामने वाला हार गया, वो रिश्ता टिकेगा नहीं। इसको बोलते हैं विन लूज, मैं जीता तू हारा, मैं जीता तू हारा। ये लंबा नहीं टिकता है। सामने वाला कब तक हारेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसमें ईगो है, एरोगेंस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ओवर कॉन्फिडेंस है, डोमिनेंस है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है। वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, बट फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग, है जी। बुद्धिमान कुछ कहता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है क्योंकि उसको कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है जी। अगर तुम सिर्फ दूसरी तरफ ले लेते हैं, अगर खाली सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और बोला नहीं, तो लूज विन, यानी कि अगर मैं सुनता ही रहा तो मैं हार जाऊंगा और सामने वाला जीतेगा, ये भी लंबा नहीं टिकता है। इसमें मेरा मोटिवेशन चला जाएगा, लो मोरल, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ वर्थ, पेसिमिज्म हो जाएगा, डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोनों का बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अर्जुन के पास दोनों था, उसके पास करेज भी था, अपनी बात रख भी देता था कृष्ण को, और कंसिडरेशन भी था, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता भी था। कई बार दोनों में से एक चीज लोग पकड़ लेते हैं, उनको लगता है मेरे में यह कम है, इसी को पकड़ लेता हूं। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं बैलेंस। कृष्ण के पास भी दोनों था। कृष्ण करेज के साथ में अर्जुन की बुराई भी कर देते थे, हाँ, उसको डांट भी देते थे, अर्जुन ऐसा कर, और उसकी बात सुनते भी थे। अर्जुन बीच में कहते लेकिन भगवान एक सवाल है, अच्छा पूछो। हाँ, तो बिल्कुल रथ को लेके बीच में, युद्ध के बीच में सवाल जवाब चल रहा है जी। ये तो कहीं नहीं हो सकता, पहला ऐसा सेमिनार, ना कोई एयर कंडीशन हॉल, ना बीच में कोई लंच की सुविधा, चाय पानी कुछ नहीं है, बस तीर चल रहे हैं, उसके बीच में चर्चा हो रही है। और ऐसे टाइम पे तो झगड़ा ही हो सकता है जी, बहस हो सकती है। वो बोल सकते थे कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन मेरी बात सुन दे, अब लड़ाई हो गई चालू, समझ रहा है, तीर चल रहे हैं, तेरे को भी लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है, मेरी बात सुन, रात को कमरे में चर्चा कर लेंगे, अब यार तो लड़ ले। लेकिन अर्जुन ऐसा बोला, अर्जुन मैं तो नहीं लड़ूंगा, कैंसिल कर दिया पूरा मूड। लेकिन फिर भी अर्जुन सुन रहे थे। जब दोनों, अच्छा कहीं ऐसे भी कंडीशन होता है जब दोनों ही बहस कर रहे हैं, है जी, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ना ये सुन रहा ना ये सुन रहा है, इसको बोलते हैं लूज लूज, दोनों हारेंगे। और एक होता है हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, समझेंगे भी और समझाएंगे भी, इसको बोलते हैं करेज और कंसीडरेशन का बैलेंस, है कि नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी पे शिला प्रभुपाद का भी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। मैं एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार थी, इंग्लिश पत्रकार, लंदन के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने आई। अच्छा, ठंड का मौसम था जी, लंदन में ठंड वैसे भी रहती है हर समय में, और वो आई बड़ी छोटी स्कर्ट पहन के, है जी, और आगे प्रभुपाद जी के सामने बैठ गई। आपका इंटरव्यू लेना, अंग्रेजी में बोल रही थी, अपन तो हिंदी में बात करेंगे, आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ अ हिंदी स्पीकर। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप पूछिए। तो वो प्रभुपाद जी से कहती है, आप सारे लोग गंजे क्यों होते हैं? वाई डू ऑल पीपल हैव बॉल्ड हेड्स? है जी, गंजे क्यों रहते हैं? अब वो जो है बड़ा करेज दिखा रही थी, प्रभुपाद कंसीडरेशन दिखा रहे थे, तो प्रभुपाद ने भी बैलेंस कर दिया, थोड़ा करेज दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आप सारे गंजे क्यों होते हैं? तो उन्होंने पूछ लिया, आप सबकी टांगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स, आप सबकी टांगे नंगी क्यों होती हैं? है जी, आपको भी कपड़े पूरे पहनने चाहिए। फिर प्रभुपाद हंसने लगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स के बाद हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले, बेटर टू हैव वार्म लेग्स देन अ कूल हेड। है जी, बड़ा सिंपल है कि बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड अ कूल हेड। सर को रखो ठंडा, पाँव को भी थोड़ा गर्म रखो, कपड़े पहन के रखो। एयर होस्टेस भी हंसने लगी, सब मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद जी ने भी, ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ कंसीडरेशन दिखाया, मुझे उनका एग्जाम्पल बड़ा पसंद है, अपनी बात को भी रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ रहा हो तो प्यार से अपनी बात भी रख दे, वहाँ पे अपनी बात कह दे। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो थोड़ी देर सुन ले, उसके बाद कह दे, उसको ठंडा हो जाने दे, उसके बाद कह दे। ठंडा होने के बाद अपनी बात को रख सकें और सामने वाले की बात को सुन सकें। सुनने और रखने का बराबर का जब समन्वय बन जाता है, गेम चेंज हो जाता है। सो सिंपल है जी। कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुख क्षमी। बहुत मजा आएगा गीता को समझते हुए। ऐसी किताब जो आज तक लोग चर्चा करते हैं जी। अद्वेष्टा, सामने वाले में द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को नहीं, किसको बता रहे हैं? मुझे। किसको बता रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आपको लग रहा था अर्जुन को बता रहे हैं, नहीं, किसको बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या करें? मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानाम, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। करुणा, कंपैशन होना चाहिए। निर्ममो, मम की भावना नहीं, ये मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, ना 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 ना। निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। सम सुख दुख क्षमी, यानी कि दुख और सुख में बराबर की भावना हो। दुख हो, निकल जाएंगे इससे। सुख हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, दुख को मैनेज करना आसान है, सुख को मैनेज करना मुश्किल है। सुख में जो है ना खोपड़ी ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है, थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ। हाँ, और शमी मतलब जो क्षमा कर देता हो। देखो एक बात सही है कि नो वन कैन विसल अ सिम्फनी अलोन।
एवरीबडी नीड्स एन ऑर्केस्ट्रा, सबको टीम चाहिए, अकेले पूरा गाना कैसे बजा दोगे भैया, सब लोग की जरूरत पड़ती है। कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। आसुरी मतलब जो असुर व्यक्ति है, असुर व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी तरफ उसके अंदर एरोगेंस होगा, दंभ दर्प प्राइड होगा, है जी। अभिमानश्च क्रोध मतलब एंगर होगा, और अज्ञान वो प्रॉपर्ली ज्ञान में नहीं होगा, ना पढ़ता लिखता, ना सीखता, ना कुछ सीखना चाहता है। और चाबिजातस्य पार्थ, हे प्रथापुत्र पार्थ यानी कि अर्जुन, ये कौन है, ये असुर लोग होते हैं, इनका कभी विन विन नहीं होता। जो बीत गया वो था पाठ, अब हो रही है बड़े काम की बात, है जी, अब हो रही है बड़े काम की बात। जुड़े रहो मेरे साथ।